अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए जी, आप लोगों का इंतज़ार तमाम हुआ, इसका काम तैयार होकर आ गया है। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी कढ़ाई वगैरह दिखा देती हूँ, तो फिर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने सिर्फ स्लीव्स पर और जैकेट पे काम कराना था और ये होकर आ गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस पर मैंने ग्रीन और पिंक कंट्रास्ट कराया है और ये है रेटा वर्क। और ये कुछ जदीद मशीन्स आ गई हैं और उनकी मदद से ये काम करना बहुत ही आसान हो गया है। जैसे कि जनोमे है और सिंगर है और ब्रदर है, ये सारी कंपनियां जो है ना, इन्होंने कम कास्ट पे छोटी सी मशीनें बनाई हुई हैं और इतनी ज़बरदस्त ना कि मतलब आप एक बड़ी एम्ब्रॉयडरी मशीन लेते हो तो करोड़ों में आ जाएगी ना। ये लाखों में है, हज़ारों में है और काम बहुत आसान है। अब ये जो काम मैंने कराया है ये है जनोमे 8200 मॉडल का। और इसमें जो है ना एक साथ में आपको एक कार्ड देते हैं और ये मशीन जो है ना कुछ बेलें बनाती है और जो कार्ड होता है उसके अंदर कुछ फूल वगैरह होते हैं, तो ये फूल वाला डिज़ाइन भी बनाती है। तो अब यहाँ पर मैंने वही किया कि उसकी 2 से 3 बेलें ऐड कराई हैं और फिर जो उसके कार्ड में फूल बने हुए थे उन फूलों की मदद से एक लंबी जो है ना बेल बना लिए, उन्हीं को रिपीट कर करके ना। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आप इस तरह की मशीनें परचेज़ करते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप घर में एक छोटी सी अपनी ज़बरदस्त सी बुटीक बना सकते हो। अच्छा जी, तो अब बाजू की बारी आ गई है। तो आगे से मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर जब अब हम सिलाई लगाएंगे तो उसके साथ फ्रंट के साथ फ़्रॉक के साथ इसको नाप लेंगे और फिर इसकी सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसको हम फ़्रॉक के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे और इतना सा ही हमारा काम बचा था। बाकी हमने सारा फ़्रॉक स्टिच कर लिया था और मैंने बाद में ओवरलॉक भी इसको करा दिया। अच्छा, अब ये कैसा लग रहा है ये मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी, उससे पहले हम जैकेट तैयार कर लेते हैं। अच्छा, जैकेट मैं तैयार करने लगी हूँ गुम सिलाई की मदद से। तो यहाँ सबसे पहले जो है ना इसकी फ़्रंट ले लेंगे और इसके नेक पर और आगे से और नीचे से सारे जो है ना एक बार में ही सारी सिलाई लगा लेंगे और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा वो सारा निकाल लेंगे। और जहाँ से भी आपको ये गुलाई वाली जगह होती है तो वहाँ से कट ज़रूर लगाया करें, फिर उससे गुलाई जो है ना आसानी से मुड़ जाती है। तो दूसरी साइड पे भी सेम ही कटिंग वटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम वगैरह भी निकाल लेंगे क्योंकि ये सारा काम बुकरम की वजह से ही नीट होता है ना, तो इसलिए हम बाद में सिलाई करते हुए सारा बुकरम जो है ना वो निकालते जाएंगे। अच्छा, तो अब हम इसकी बैक बिछा लेंगे ताकि जो फ्रंट का जो नेक है उसके बराबर हम बैक का नेक कट कर लेना, क्योंकि हमने सारी गुम सिलाएँ लगानी है तो नाप में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कुछ कम ज़्यादा ना हो। अच्छा, ऊपर से नेक को कट करने के बाद हम इसकी फ्रंट साइड को जो है ना वो सीधा कर लेंगे और फिर इसके ऊपर बिछा के तो हम ये देख लेंगे कि नीचे वाली सिलाई कहाँ लगनी है, ताकि जो बैक साइड है वो बढ़े ना। तो जहाँ पर फ्रंट हमारी आएगी वहीं पर ही हम नीचे से इसकी सिलाई लगाएंगे। तो अब बैक तैयार करते हुए ऊपर से नेक की सिलाई लगानी है और नीचे से ये वाली सिलाई लगानी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको फिर पलट लेंगे। इसकी सिलाइयाँ अच्छे से जोड़ के ताकि वो जो गुलाई वाली शेप है वो ख़राब ना हो, तो फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। अच्छा, अब बारी है जी शोल्डर को अटैच करने की। तो हम फ्रंट का जो है शोल्डर उसको खोल के तो बैक वाले शोल्डर को दोनों को भी खोल के तो इस तरह करके अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया गुम सिलाई की मदद से तैयार। बिल्कुल ज़बरदस्त फिनिशिंग से आएगा और कहीं से भी कुछ मतलब कि रफ़ नहीं लगेगा। और सेम ही तरीके से दूसरी साइड को भी तैयार कर लेंगे। अच्छा, अब ये शोल्डर हो गए हैं तैयार। तो अब बारी है जी इसके बाजू को तैयार करने की। तो जैकेट बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है और गुम सिलाई की मदद से तो और भी आसान, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में तैयार हो जाती है। अच्छा जी, अब बाजू की बारी है। तो बाजू के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी दोनों साइडें खोल लेंगे, फिर जो जिस साइड को हम तैयार करेंगे उसका एक पलड़ा लेंगे और दूसरी साइड को सारा अंदर की तरफ रख के तो फिर अच्छा एक बार फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक साइड हमने खोल लिया और दूसरी साइड को हम इसके अंदर बंद कर देंगे इस तरह। और फिर जो पहले वाली साइड जिसको हम तैयार कर रहे हैं उसको नीचे से पलट कर एक साइड ऊपर से और दूसरी साइड नीचे से, और बाकी जो भी कपड़ा था वो सारा दरमियान में रहेगा। तो इस तरह करके हम ऊपर से एक सिलाई जो है ना वो लगा देंगे। अब जो एक्स्ट्रा मतलब कि कहीं कपड़ा आ जाता है या कुछ भी वो काट के, तो जहाँ से गुलाई आ रही है वहाँ से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
अच्छा, ये लगाने के बाद अब हम इसको खींच के जब निकालेंगे तो ये ज़बरदस्त और गुम सिलाई की तरह आएगा, सिलाई सारी अंदर चली जाएगी। और ये बहुत आसान है, आप लोगों ने यहाँ पर नहीं घबराना, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिएगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर समझ नहीं आ रही तो वीडियो को आराम से 1-2 बार देख लें तो समझ आ जाएगी, ठीक है। अब सेम ही तरीके से हम दूसरी साइड को भी तैयार कर लेंगे इस तरह करके। अब इस पर भी वैसे ही सिलाई लगा लेंगे और बाद में हम इसको भी निकाल लेंगे खींच के। ये बहुत ही आसान है और किसी काम को करने के लिए ये आज़म चाहिए होता है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर कुछ भी हो वो मुश्किल नहीं लगता, हो जाता है, ठीक है। थोड़ी बहुत मुश्किल हो भी लेकिन हो जाता है। चलिए जी, अब यहाँ तक हमारी जैकेट हो गई है तैयार। अब जो साइडों वाली सिलाइयाँ रह गई हैं हमारी, सिर्फ ये मैं गुम सिलाई की मदद से मतलब नहीं बना रही, इसको मैं ऐसे ही ऊपर से पकड़कर एक सिलाई लगाने वाली हूँ। अच्छा, ये जो बाजू की थी उसको फिर मैंने पलट कर एक और सिलाई ऊपर से लगा दी थी, तो सिलाई जो है ना अच्छे से बैठ गई हैं, वैसे नहीं तो बैठ नहीं रही थी। अच्छा, अब साइडों की सिलाइयाँ लगाने के बाद ये चेक करें जी आप, इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और साइडों की सिलाई उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। अच्छा, अब इस पे सब इस पूरे जैकेट के ऊपर हम एक पलट कर सब के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो जी ये तैयार हो गई है। अब आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसको तैयार करने के बाद। अगर आप ब्रांड से इस तरह का सूट परचेज़ करते हो तो 8 से 10 हज़ार कहीं नहीं गया। और हाँ, मतलब आप इसको घर में बहुत ही कम बजट में बना सकते हो और हमारे पाकिस्तान में इस तरह की टैलेंटेड लड़कियाँ बहुत मौजूद हैं जो ब्रांड को भी टक्कर दे सकते हैं। तो ये कम कॉस्ट में और बहुत ही इजी तैयार हुआ है। अब फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।